नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। अभी तक तो आप लोग जान ही गए होंगे। और आज के वीडियो में हम देखेंगे विद्याग्राम के प्लेटफॉर्म पे जो सेक्शनल मॉक ऑल इंडिया में लाइव था उसका सॉल्यूशन। बात बिल्कुल नहीं करेंगे, चलते हैं सीधे सॉल्यूशन पे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक बैग में लाल, नीले और हरे मार्बल की संख्या का अनुपात 3, 4 और 6 है। यदि बैग में 20 लाल मार्बल, 15 नीले मार्बल और अज्ञात संख्या में हरे मार्बल डाले जाएं तो लाल, नीले और हरे मार्बल का जो अनुपात है वो 4, 5 और 7 हो जाता है। तो डाले गए हरे मार्बल की संख्या हमसे पूछी जा रही है। कौन कौन सा है? रेड है, ब्लू है और ब्लू के बाद मेरे भाई ग्रीन है। और इनका रेशियो क्या है? 3, 4 और 6 के अनुपात में है। ठीक है। और ये 4, 5, 7 में हो जा रहे हैं। 4, 5 और 7 में हो जा रहे हैं। कब हो रहे हैं मेरे भाई? आप थोड़ा सा ध्यान से सोचिए। आखिर ये कब हो रहे हैं? जब 20 लाल मार्बल, जब आप 20 लाल मार्बल और 15 नीले मार्बल डाल रहे हो तब। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये ग्रीन मार्बल कितना डाला जा रहा है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज इमेजिन कीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप के डिटो एक क्वेश्चन मैंने अपने फाउंडेशन बैच में कराया। देखो, जब यहां से मेरे भाई ये कितना है? ये 20 नहीं है, ये 10 है आई थिंक, ये 15 है। ठीक है, ये 15 है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर हम रेशियो में 1 बढ़ा रहे हैं, रेशियो में मेरे भाई 1 बढ़ा रहे हैं, तो जो मार्बल की एक्चुअल संख्या है उसमें 5 की डिक्रीमेंट हो रही है, मतलब कि मार्बल 5 घट जा रहे हैं। तो अगर हम रेशियो में यहां पे मेरे भाई 2 बढ़ा देंगे तो मार्बल कितने घटेंगे? 1 पे 5 घट रहे हैं तो 2 पे 10 घटेंगे। यानी मेरे भाई 15 से घट करके कितने हो जाएंगे? सिर्फ 5। यानी कि ग्रीन मार्बल 5 जोड़ा जा रहा है। ऑप्शन पी। ए और बी 5:3 के अनुपात में पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 6 महीने बाद ए 10,000 रुपए निकाल लेता है और बी अपना निवेश दोगुना कर लेता है। यदि ए का प्रारंभिक निवेश 50,000 था तो आपसे पूछा जा रहा है कि 1 वर्ष के बाद लाभ अगर 84,000 है तो ए का लाभ का हिस्सा ज्ञात कीजिए। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए, अगर हम देखें यहां से तो 50,000 किसका निवेश है? ए का। और यूनिट में अगर हम देखें तो 5, तो हम 10,000 को 1 यूनिट मान ले रहे हैं। इसका मतलब कि ये 5 निवेश कर रहा है और ये 3 निवेश कर रहा है। अगर हम ए का टोटल निवेश देखें तो ये कितना होगा? 5 को मेरे भाई 6 महीने के लिए निवेश कर रहा है और उसके बाद 10,000 निकाल ले रहा है। इसका मतलब कि 1 यूनिट निकाल रहा है, यानी कि 4 अगले 6 महीने के लिए निवेश कर रहा है। तो 30 और 24 ये 54 यूनिट निवेश कर रहा है। अगर मैं बी की बात करूं तो बी 3 यूनिट 6 महीने के लिए और नेक्स्ट 6 महीने के लिए डबल कर ले, यानी कि 6 गुने 6 कर देंगे क्योंकि ये डबल कर ले रहा है। ये 18 और 36 54। यानी कि दोस्त, जब इनका इन्वेस्टमेंट बराबर बराबर है इसका मतलब कि लाभ भी बराबर बराबर बटेगा। अब देखो, अगर लाभ टोटल 84,000 है तो लाभ बराबर बराबर बटेगा, यानी कि 42,000। ऑप्शन ए। 23 से विभाज्य सभी 3 अंकीय संख्याओं का औसत। 23 से विभाज्य सभी 3 संख्याओं का जो भी औसत होगा वो 23 से डिविजिबल होगा। 23 से डिविजिबल होगा। 23 तिया 69, ठीक है ना। 6 और 2 ये 23 से डिविजिबल नहीं है। 23 से मुझे लगता है कि 23 तिया 69 होता है, 23 दूनी 46 होता है। ठीक है, 15 4 19 192 23 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 23 चौके 92 होता है, 100 डिविजिबल नहीं है उसमें से। अगर हम इसमें देखें तो 23 तिया 23 दूनी 46, 9 और 2 ये 23 से डिविजिबल है, ये 23 से डिविजिबल नहीं होगा। अब देखो क्यों नहीं डिविजिबल होगा मेरे भाई? 552 अगर 23 से डिविजिबल है तो 452 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच का गैप है 100 और 100 23 का एक मल्टीपल नहीं है। एक फर्नीचर स्टोर जेड में एक डाइनिंग टेबल बेचता है जिससे रुपए जेड में, ठीक है, उससे 25% का लाभ होता है। त्योहारी सीजन के दौरान वे उसी टेबल का अंकित मूल्य बढ़ाकर 1.6 जेड कर दे रहा है, फिर भी वे उसे बढ़े हुए अंकित मूल्य पर 20% की विशेष छूट देते हैं। तो त्योहारी सीजन के दौरान स्टोर द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत, अगर हम देखें तो 25% का लाभ हुआ है मेरे भाई कि 4 से 5। अगर हम इसका 1.6 कर दे त्योहारी सीजन में तो 5 का 1.6 गुना कितना होगा? 8 हो जाएगा, यानी कि अब इसका 8 हो गया। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि अगर हम इस पे 20% की छूट दें, यानी कि मेरे भाई 8 को हम बेचेंगे 80% पे। 8 का 80% का मतलब 8 गुने 8 64, 6.4। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपको कितना फायदा हो रहा है जी? 2.4 का। कितने पे? 4 पे। और यहां पे मैं लिख दूंगा 100%। ठीक है, ये इसको काटेगा 0.6 बार में। 0.6 गुने 100, 60% का फायदा होगा। ऑप्शन डी। ए अकेले एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले 18 दिनों में। ए और बी 7200 में काम के लिए सहमत होते हैं, सी की मदद से वे 5 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो सी को कितना भुगतान किया गया है? देखो, आप जितना काम कीजिएगा उतना ही आपको मजदूरी मिलेगी मेरे भाई। अगर हम देखें तो 12 दिनों में पूरा काम कर रहा है तो 5 दिनों में ए कितना काम किया होगा? 5/12। ठीक है,
और 5 दिनों में बी कितना काम किया होगा, 5/18। ये ए प्लस बी का काम है। तो अगर हम इसको जोड़ें तो अगर हम मान लो कि इसको 36 बनाए तो ये 15/36 और ये 10/36, यानी कि 25/36 ये लोग 5 दिनों में काम किए हैं। इसका मतलब कि 36 यूनिट में से मेरे भाई 11 यूनिट कौन काम किया है, सी काम किया है। तो अगर 36 यूनिट अगर हम टोटल मजदूरी देखें तो 7200 है। तो 36 का मान अगर 7200 है तो 11 का मान कितना होगा, उसका 2 गुना यानी कि 2200। आप सीधे यहां से 11 का मल्टीपल भी देख सकते थे। एक टैंक 7:8:5 के अनुपात में है। विलियन ए बी सी का मिश्रण है। इस मिश्रण का 40 लीटर निकाल दिया जाता है और बाद में टैंक में 15 लीटर विलियन ए और 5 लीटर विलियन सी डाला जाता है। यदि विलियन ए की परिणामी मात्रा बी की परिणामी मात्रा से, ठीक है ना, 25 लीटर कम है तो टैंक में मिश्रण का प्रारंभिक मात्रा क्या थी। देखो ए और बी के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, सी का कहीं पे जिक्र नहीं है, ठीक है ना। हालांकि सी का तुलना नहीं है। आप सोचो कि अगर आप 40 लीटर निकाल भी लो, ये आपका प्रारंभिक मात्रा है। अगर आप इसमें से 40 लीटर मिक्सचर निकालोगे फिर भी 7:8 मेरे भाई 5 के अनुपात में ही ए बी और सी होंगे। अब अगर हम ए में मेरे भाई 25 लीटर डाल रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है, ए में कितना डाल रहे हैं, 15 लीटर डाल रहे हैं। अगर हम ए में 15 लीटर डाल रहे हैं तब जाकर के ए और बी के परिणामी मिक्सचर में कितना गैप हो रहा है, 25 लीटर का। कितना गैप हो रहा है, 25 लीटर का। अगर हम इनिशियल फेज में मान लो कि ए में 15 लीटर ना डालें तो ए और बी में कितना गैप हो जाएगा जी, 25 और 15, मतलब कि 40 लीटर का गैप होगा। यहां पे अगर ए और बी का गैप देखें तो एक का मान कितना है, 40 है। तो मेरे भाई 8 7 15 5 20 का मान कितना होगा, 800 लीटर। कितना होगा, 800 लीटर। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है प्रारंभिक मात्रा, तो अगर हम ये 40 इसमें और जोड़ दें तो ये कितना होगा, 840, ऑप्शन ए। 3 दोस्त XYZ 2 किलोमीटर परिधि वाले एक वृत्ताकार ट्रैक पर साइकिल चला रहे हैं। सभी सुबह 9 बजे एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं और क्रमशः 10 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर और 15 किलोमीटर पर आवर की गति से दिशा में यात्रा करते हैं। यदि वे दोपहर 1 बजे तक साइकिल चलाना जारी रखते हैं तो ये तीनों कितनी बार शुरुआती बिंदु पर मिलेगा। हम जानते हैं कि इसमें हम टाइम निकालते हैं और टाइम का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। अगर हम देखें तो कितना टाइम लगेगा, एक्स को कितना टाइम लगेगा 2 किलोमीटर जाने में, 2/10 यानी कि 1/5, ठीक है। वाई को अगर हम देखें तो 2/12 यानी कि 1/6। और अगर हम जेड को देखें तो 2 में कितना, 15, 2/15। अगर मेरे भाई हम इनका एलसीएम ले लें तो हम जानते हैं कि ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं तो ऊपर वाले का एलसीएम 2 और नीचे वाले का क्या करते हैं, एचसीएफ लेते हैं। तो 5 और 6 और 15 का एचसीएफ 1, यानी कि 2/1, यानी कि हर ये 2 घंटे पे एक बार मिलेंगे शुरुआती पॉइंट पे। अब 9 बजे से स्टार्ट किए हैं और 1 बजे तक चले हैं और 2 घंटे में एक बार मिल रहे हैं। तो 1 9 2 11 बजे मिलेंगे और एक सीधे 1 बजे मिलेंगे, यानी कि टोटल 2 बार ये मिलेंगे, 11 बजे और 1 बजे, ऑप्शन बी। y बराबर 1/4x + 7 पर लंबवत रेखा का ढलान, ठीक है ना। हमसे पूछा जा रहा है क्या, स्लोप क्या होता है, y बराबर mx + c होता है ना। अगर हम इक्वेशन देखें तो y बराबर mx + c, m ही स्लोप होता है। तो अगर हम इसमें देखें तो 1/4 क्या है, इसका स्लोप है, ऑप्शन डी। 2.5 रेडियन को डिग्री में बदले। देखो 1 रेडियन में हम जानते हैं कि 57 डिग्री के अप्रोक्स, ठीक है ना, 57 डिग्री के अप्रोक्स क्या होता है, 57 डिग्री होता है 1 रेडियन में। पहली बात कि जब भी हम 2.5 रेडियन निकालेंगे तो ये इंटीजर वाला वैल्यू तो कभी भी नहीं आएगा। 180 डिग्री तो ऐसे नहीं आएगा, 180 तो पाई रेडियन का मान होता है, ठीक है। बचा हमारा ये 2 ऑप्शन। 1 रेडियन अगर 57 डिग्री, तो अगर हम मेरे भाई मान लो कि 1 रेडियन को, ठीक है, 60 डिग्री भी अगर मानते हैं तब जाकर के हमारा 3 रेडियन किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर में होगा। अगर 1 डिग्री को 60 डिग्री माने, अगर हम बढ़ा करके वैल्यू भी ले रहे हैं तो ये 180 के पास पहुंच रहा है। हमें तो 2.5 रेडियन ही निकालना है। तो 2.5 रेडियन मेरे भाई 180 से तो कम ही होगा ना, तो ये भी काट दो, बचा सिर्फ ऑप्शन बी। एक वृत्त का त्रिज्या खंड जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और जिसका केंद्रीय कोण π/6 रेडियन है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल π/6 रेडियन का मतलब कितना होगा, 30 डिग्री। तो थीटा बटे में अगर हम 360 करें तो 30 बटे में 360 पाई यानी कि 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 10 × 10 100। इसको हमें सॉल्व करना है। अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये कितना होगा, ये जाएगा 12 बार में, ठीक है। 4 से ये जाएगा 25 बार में और 4 से ये जाएगा 3 बार में, यानी कि 25 दूनी 50 के 0 हासिल 5, 25 दूनी 55, ठीक है। और इसको हमें भाग देना है किससे, 21 से। अगर हम इसमें भाग दें तो 21 दूनी होता है 42, ठीक है, 13, 121 छक्का 126, ठीक है ना, मतलब कि 26 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑप्शन ए।
ए बराबर रूट 5 है तो ए प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस वन का होल स्क्वायर का मान क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? 2। और हम ब्रैकेट में देखें तो ए स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। अब आप सिर्फ मान रखिए, ए कितना है? रूट 5 है तो स्क्वायर करेंगे तो ये 5 प्लस 1, 5 1 6 दूनी 12, ऑप्शन बी। साइन ए प्लस कोस से, हिंदी में देखिए, हिंदी का होता है साइन ए प्लस कोस से। अगर रूट 2 साइन ए है तो हमसे वैल्यू पूछ रहा है टेन ए का। अगर हम साइन ए को इधर ला करके भाग दे दें तो ये क्या होगा? 1 प्लस कॉट ए, 1 प्लस कॉट ए बराबर रूट 2। ठीक है, 1 प्लस कॉट ए बराबर मेरे भाई रूट 2। तो कॉट ए का मान कितना होगा जी? कॉट ए का मान होगा रूट 2 माइनस 1। हमसे मान पूछ रहा है किससे? किसका? टेन ए का। अब हम जानते हैं कि टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टा होते हैं, तो रूट 2 माइनस 1 को जब हम रेशनलाइज करेंगे उल्टा के लिए तो ये रूट 2 प्लस 1 आएगा, ऑप्शन सी। एक आदमी 6 किलोमीटर पर आवर की गति से चलकर 40 मिनट में बाजार पहुंचता है। वो 4 किलोमीटर पर आवर की गति से चले तो उससे बाजार पहुंचने में कितना समय लगेगा? अगर हम ये देखें तो स्पीड 6 से 4 हो रहा है तो टाइम 4 से 6 होगा, 4 से 6 होगा। अब 4 का वैल्यू अगर 40 मिनट है तो 6 का वैल्यू 60 मिनट, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक शांत दशमलव है? देखो, अगर कोई भी हमारे सामने फ्रैक्शन है और उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर यानी कि हर में सिर्फ 2 और 5 बने तो वो फ्रैक्शन, ये मतलब फिक्स है कि वो फ्रैक्शन एक टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर शांत दशमलव होगा। अब जैसे 7/20 को उठाएं तो 20 में क्या यूज हो रहा है? 2 का स्क्वायर गुने 5। तो जिस भी फ्रैक्शन के हर में यानी कि डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 का यूज हो तो वो फ्रैक्शन ये फिक्स है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल ही होगा, ऑप्शन ए। एक समबाहुभुज में 44 विकर्ण है तो उसकी कितनी भुजाएं हैं? हम जानते हैं कि n/n-3/2 क्या होता है? नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल अगर 44 है यानी कि 11 का मल्टीपल, यानी कि n या तो 11 रहा होगा या फिर मेरे भाई n-3 11 रहा होगा, या फिर आप रख करके देख लो 12 पे कभी नहीं आएगा, क्योंकि 12 गुने 12 में से 3 घटाओगे तो ये कितना आएगा? 9 आएगा। फिर बटे में 2 करोगे तो ये तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि 44 में हमें 11 चाहिए और इसमें 11 नहीं आ रहा है। वैसे ही 13 में भी नहीं आएगा, आएगा इन दोनों में। ठीक है ना, अगर मान लो कि 14 गुने, अगर हम 14 में से 3 घटाएं तो ये कितना होगा? 11, बटे में 2 करेंगे तो ये 77 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा, आप चेक भी कर सकते हैं। 11 में से 3 घटाएं 8, और 88 का अगर हम आधा कर दें तो ये 44 आएगा। एक चतुर्भुज को 13 सेंटीमीटर विकर्ण द्वारा 2 त्रिभुजों में विभाजित किया गया है। यदि दोनों त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तो कुल क्षेत्रफल। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, 13 गुने 12 करना है। ठीक है, 13 दूनी 130 और 26 156 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर आप यूनिट डिजिट से भी जा सकते हैं, 3 दूनी 6। यदि किसी संख्या का वर्गमूल उस संख्या का 0.25 गुना है, ठीक है ना, किसी संख्या का वर्गमूल उस संख्या का, मतलब कि अगर ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, तो अगर हम एक्स देखें तो ये जो एक्स है इसका कितना है? 1.25 गुना, यानी कि 1/4 है, ये हमसे बोला जा रहा है। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, ये तो इसका वर्गमूल आधा हो जाएगा, ये 5 में ऐसा कुछ बन नहीं रहा है, 16 होगा। 16 का अगर हम देखें तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? 4, और 16 का 0.25 यानी कि 1/4 करेंगे तो 4 ही आएगा। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द आंसर। एक लोहे की त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, यदि घनत्व 7.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब और मोटाई 1 सेंटीमीटर है तो इसका द्रव्यमान हम निकालेंगे तो इसका आयतन निकालेंगे। आयतन क्या होगा मेरे भाई? एक लोहे के त्रिभुज का आधार, अच्छा, तो अगर हम इसका वो निकालें एरिया तो 1/2 12 गुने 8, ठीक है, और इसमें हम 7.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक को नेग्लेक्ट करें उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। 6 8 6 48 8 8 64, यूनिट डिजिट पे 4 आएगा, ये दोनों काट दो। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक है ना, ये भी 3 का मल्टीपल है और 6 में भी 3 आ रहा है, यानी कि हमारा टोटल आंसर 9 का भी मल्टीपल होगा। अगर हम इसमें देखें तो 7 6 13 4 17, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक आदमी अपने वेतन का 30% किराए पर, 20% किराने के सामान पर और 25% अन्य खर्चों पर खर्च करता है। यदि वो 9,000 बचाता है तो उसका वेतन क्या है? 30 और 25 55, 55 और 20 75, यानी कि 75% खर्च करने के बाद उसको बच कितना रहा है? 25%, जिसका मान है 9K। हमें मान निकालना है उसका वेतन यानी कि आय, जो कि अपने आप में 100% होगा। तो ये 25 का 4 गुना, तो 9 का 4 गुना 36,000, ऑप्शन डी। एक लैपटॉप की कीमत 60,000 है, यदि कोई विक्रेता 20% की त्योहारी छूट के बाद 2,000 का कैशबैक देता है
ठीक है ना। तो प्रभावी मूल्य क्या होगा, एक लैपटॉप की कीमत 60,000 है, यदि कोई विक्रेता 20% की त्योहारी छूट के बाद 2,000, अगर हम 20% का त्योहारी छूट दें तो 80% में बेचेंगे। 60 का 80 यानी कि 6 गुने 8 48,000, 48,000 में 2,000 अगर हम कैशबैक दें तो 46,000 में बेच देंगे। एक खुदरा विक्रेता ने एक जैकेट की कीमत उसे क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित की। ऑफ सीजन क्लियरेंस के दौरान उसने 1800 की सीधी छूट दी और फिर भी उसे 20% का लाभ हुआ, तो जैकेट का क्रय मूल्य अगर हम देखें मेरे भाई तो 100 का सामान 160 में, ठीक है, और 20% का लाभ होता है 120। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसी 40 का मान कितना है मेरे भाई, 40 यूनिट का मान कितना है 1800, ठीक है ना, क्योंकि छूट देने के बाद एसपी के पास आएगा। तो जब 40 यूनिट 1800 है, हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है क्रय मूल्य यानी कि 100 यूनिट। तो 40 का 2.5 गुना क्या होता है 100, तो 1800 का 2.5 गुना कितना होगा 1800 दूनी 3600 और 1800 का आधा यानी कि 900 और जोड़ दो यानी कि 4500, ऑप्शन डी। एक समकोण प्रिज्म को एक त्रिभुजाकार आधार पर बनाया गया है जिसकी भुजाओं की लंबाई 13, 14 और 15 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो हमसे पूछा जा रहा है तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रिज्म का क्या होता है, अगर हम यहाँ पे देखें तो पेरीमीटर निकालेंगे और पेरीमीटर में हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊंचाई से। तो अगर हम इसका पेरीमीटर निकालें 13, 14, 15 का तो कितना होगा 14 3 42 इसका पेरीमीटर होगा, ठीक है ना। 42 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना होगा जी, सॉरी 42 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना होगा, यूनिट डिजिट पे 4 आएगा, यूनिट डिजिट पे 4, सिर्फ ऑप्शन ए में आ रहा है। एक वृत्त की जीवा AB और CD वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर है। यदि AB की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो जीवा CD की लंबाई, AB और CD समान दूरी पर है, तो मेरे भाई समान दूरी पर है तो जीवा का लेंथ जो होगा, कॉर्ड का लेंथ जो होगा वो भी बराबर होगा, यानी कि 12 सेंटीमीटर का ही होगा, दूरी समान, इसका वाइस वर्सा भी सही होता है। दिया गया है कि एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो अर्धगोले की त्रिज्या, अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे भाई इंटीजर में आ रहा है तो ये जरूरी हो जाता है कि जो भी इसका त्रिज्या रहा होगा वो 7 का एक मल्टीपल रहा होगा। 7 का मल्टीपल नहीं होगा तो ये कभी इंटीजर में आएगा ही नहीं, यानी कि त्रिज्या 7 का मल्टीपल, सिर्फ ऑप्शन ए। और यहाँ होता है हमारे मोक का द इंड, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे और हम कमेंट में पिन भी कर देते हैं, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल क्लास नोट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।